शकील बहुत अच्छा दोस्त है। मुझे ये लग रहा है कि आप शकील भाई की हर बात मान लेते इधर एक वर्ड बोलूंगी, ठड़क, जो हर लड़के की आदत होती है। हैं। कौन सा परिंदा है जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है? ये मुझे आता है। जी चाहता है तुझको खरीद लूं, मगर जेब कहती है बकवास ना कर। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं सज्जल, जो कि एक बहुत ही यंग यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर भी कह सकते हैं। आज अभी वो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी सक्सेस स्टोरी कैसी थी, अभी उनका काम जो है वो कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी जो सक्सेस स्टोरी है उसका आगाज़ कैसे हुआ, आपने व्लॉगिंग कैसे स्टार्ट की, अचानक से इतना फेम जो आपको मिला है उसका राज हमें भी बताएं। अचानक नहीं मिला, 2 साल से कर रही हूँ। 2 साल से आपकी मेहनत रंग लाई है अचानक, तो बताएं थोड़ा सा। ऐसे है कि कभी सोचा नहीं था इतने वायरल हो जाएंगे, और मुझे कभी भी मैंने सोचा था कि एक स्टार में जैसे नाम आता है। मेरा जब पहला वो फैन पेज बना था तो मैं बहुत एक्साइटेड हुई थी, और मैंने उसको शेयर भी नहीं किया था, इनको भी बता रही थी थोड़ी देर पहले कि मुझे पता ही था चलेगा। मतलब आपके फैंस इतने ज्यादा हो जाएंगे, आपका फैन पेज एक प्रॉपर बन जाएगा। और मुझे फैन पेजेस का अंदाजा भी नहीं था कि कितने बन चुके हैं। एक दिन यहाँ पे किसी ने मुझे कहा था अपना अकाउंट खोल दे, तो मैं टिकटॉक पे सर्च किया सज्जल मलिक ऑफिशियल, लिटरली मैं गुम हो गई। 70 से 75 अकाउंट मुझे मिल गए। आप मतलब इतना खुश हुई कि मुझसे प्यार करने वाले लोग जो है वो इतने अक्सर ऐसा होता है, मेरे अकाउंट पे कम व्यूज आते हैं और फैंस के अकाउंट पे ज्यादा आते हैं। ऐसे इसकी क्या राज है आपकी इस मेहनत? स्माइल है, स्माइल, पॉजिटिविटी। एग्जैक्टली, इतनी प्यारी स्माइल आप दे रही हैं। मैं सुन रही थी आगे के वो कहते हैं कि अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रही हो तो वो कहते हैं कि बस आप हंस दें, हम खुद ब खुद वायरल हो जाएंगे। क्या है ये राज, क्या है यार? पता नहीं, वो जब भी मैंने हर वीडियो, जहाँ मेरे जितने फैन पेज आप देखे, वीडियो शुरू होता है उसका एहतमाम जो है ना वो मेरी स्माइल पे ही होता है, तो लोगों को वो अट्रैक्टिव लगता है, वही पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है। तो आपने ये अपने करियर का आगाज कैसे स्टार्ट किया था, क्या आइडिया ज़हन में आया था? मेरा स्टडी जो है वो बिजनेस की है। मैं मैथ्स कॉम की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने बैचलर्स ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा है। शौक था फेम कमाने का और वो है, लेकिन हमने 2 दोस्तों ने प्लान किया यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। तो कितने साल पहले? 1.5 साल पहले, या 1.5 से 2 साल होने वाले हैं। 2 साल कंप्लीट नहीं हुए लेकिन होने वाले हैं माशाल्लाह। अभी 2 साल कंप्लीट नहीं हुए लेकिन फिर भी इतनी तरक्की आपने कर ली है। हाँ, ऐसा आप बताएं कैसे आइडिया मिला? हमने स्टार्ट किया, इंटरव्यू किया, शेयर नहीं किया मैंने क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था चलेगा। तो वो एक बाबा जी थे, उनकी वीडियो वायरल हुई थी। उसके बाद एक बच्चा था सफदर लिबर्टी का। अच्छा। मुझे इसलिए अपनी फेमस वीडियोस याद है, मैं भूलती नहीं हूँ। वो फेमस हुई थी ना, उनकी वजह से आपको फेम वाली थी। तो फिर उधर से चल होता ही गया, बनता ही गया। अकेले ही चले थे जानबे मंजिल, और लोग इकट्ठे होते गए, काफिला बनता गया। कहते हैं ना कि जब आप तरक्की आपको मिल जाती है तो आपके जो बैक पीछे होते हैं लोग वो बड़ा जलते हैं, और कुछ जो है वो आपकी कामयाबी को सराहते भी हैं। आपकी फैमिली होगी, आपके फ्रेंड्स हो गए, तो कौन से ऐसे कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्होंने आपकी सक्सेस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया? मेरी फैमिली और मेरे कुछ अदद फ्रेंड्स। कुछ को तो मैंने बदलते देखा कि वो पहले कुछ होते हैं, उसके बाद एकदम से कल्टी मार हसद की नजर हो गए, जो आपको पहले कहते हैं ये काम नहीं करना और बाद में कहते हैं कि यार प्लीज हमारी भी एक वीडियो डाल दो ना अपने साथ। वो वाले भी मैंने देखे हैं, तो वो मजा आता है आपको। और सबसे मैं उर्दू पॉइंट पे काम करना चाहती थी, एक टाइम था, और मैंने उनसे वो बात भी की थी। ज़ीशान है उनके, वो शायद पता नहीं क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपसे नहीं होगा, 22 वीडियोस देनी होती हैं तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा स्टार्ट में अगर आप मुझे हेल्प करते हो तो मुझे लगता है कि मेरे में स्पार्क है, मैं कर सकती हूँ। और बोला नहीं। अब कुछ दिन क्या, कुछ मंथ पहले उनका मुझे मैसेज आता है कि सज्जल डू यू वांट टू वर्क विद अस? मैं This is the time to say no. Yeah. You said no. I said no. You have your worth. तो मुझे कुछ जगहों पे मजा आता है जिन्होंने तब मुझे चांस नहीं दिया, और अब वो कहते हैं यार साथ काम करते हैं। अच्छा, आपकी सक्सेस जो है वो आपके फैमिली ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की, आपको पूरा कोऑपरेट किया उन्होंने कहीं पे? क्योंकि आपको सारी फैमिली नहीं, रिश्तेदार जो होते हैं वो थे उस तरह के, या आपके रिश्तेदार मेरी मामी और मेरे नाना वो ऐसे थे जिन्होंने बोला कि जाओ करो जो दिल में आता है। हाँ, मेरे घर वाले ऐसे थे कि करो। ददयाल साइड जो थी वो कह रही नहीं करना, कुछ लोग, उसमें भी सब लोग नहीं। वही आप कहते हैं कि वीडियो साथ डालो कहते हैं हमारे साथ वीडियो बना लो, हमारे साथ सेल्फी ले लो। अच्छा, कॉमन सेंस का सवाल आपसे 2-3 पूछे। अच्छा, ये इस पे क्यों मर जाती हैं आप? अच्छा, इतनी आपने सक्सेस कमा ली है, कॉमन सेंस पे आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, शकील आपकी क्या लगती है? शकील बहुत अच्छा दोस्त है, और ये ऐसा दोस्त है
कि कभी इससे गलत वाइब नहीं आई और ना इसको मेरे से आई है। अच्छा, ये कब तक आपको लगता है कि ये सारी जिंदगी आपके साथ रहेंगे? 2-4 साल से तो हो, तो मेरे दोस्त जब तक है जान जान। जब तक है जान। बस ये मेरे से एक बात पे अनॉय होता है कि मैं टाइम दे के ना आज इंटरव्यूज इतने बजे करने मैं आती नहीं। अच्छा, क्या स्पेशलिटी है शकील में? शकील जो है लाहौरंग में भी मेरा प्रोड्यूसर है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, हम मिलके काम अच्छा, एक मानता हूँ आपको, मैं भी लाहौरंग में काम करती हूँ। मुझे ये लग रहा है कि आप शकील भाई की हर बात मान लेती हैं, उनसे पूछ के करती हैं, उनको बता के करती हैं। ऐसा भी नहीं है, ए भी सर पे चढ़ेगा, अभी सर पे चढ़ेगा। अच्छा, क्या स्पेशलिटी है शकील में? शकील की बात ये है कि ये बिल्कुल, इधर एक वर्ड बोलूंगी, ठड़क नहीं झाड़ता, जो हर लड़के की आदत होती है, इसलिए मैं इसके साथ काम कर रही हूँ, वरना मैं लड़कों से यूं भागती हूँ। शकील भाई तो ब्लश कर रहे हैं। ब्लश कर रहे हैं कि उसकी तारीफ हो रही है। अच्छा, एक मामले में अच्छा है। दूसरा ये है कि कभी भी मुझे, कभी अल्लाह ना करे जरूरत पड़ जाती है, कभी पड़ती भी इतनी 4-5 हज़ार, अभी नहीं, थोड़ा टाइम पीछे चले जाओ, मैं इसको मैसेज करती हूँ पैसे भेज, और ये सीधा ऑर्डर लगाती हूँ, शकील पैसे भेजो तो मैं भेजूंगी। शकील ने कभी ये नहीं पूछा पैसे क्यों चाहिए, कितने चाहिए, मैं क्यों दूं, किसी और से मांगो? कभी चाहिए हो, कभी 1 से 2 दफा इसको भी चाहिए थे, इससे लेना देना हो जाता है। और पूरे टाइम पे हम वापस देते हैं। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सा सवाल जो सारे एक बड़ी मतलब फेमस सेलिब्रिटी से पूछना चाहते हैं, कितनी अर्निंग होती है आपकी? यार मेरी तो अच्छी हो जाती है, क्योंकि मेरा जरिया सिर्फ यूट्यूब नहीं है, इसके अलावा भी आपका जरिया मुआशा है। मैं बता नहीं सकती एग्जैक्ट फिगर, नहीं एग्जैक्ट ये क्या इशारे कर रहे हैं कि ज्यादा बताओ ना, इतने बता दो, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं, क्योंकि मैं यूट्यूब से अलग, इंस्टाग्राम पे कुछ एक्टिविटीज होती है उनसे अलग, टिकटॉक पे वीडियोस लगाने के कुछ अलग पैसे होते हैं, तो सब मिक्स होता है। अच्छा, वो हमारा सवाल तो बीच में रह गया जो हमने आपसे पूछना था, जिसके लिए आपने शकील को बुलाया था। तो मैं घुमा रही हूँ कि ना ही पूछे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंटरनेट को उर्दू में क्या कहते हैं? फंस गई है यहाँ पे आके। इंटरनेट, इंग्लिश मैंने पूछा है। नहीं, उर्दू में जो प्योर उर्दू होती है। होएगा, सर्चिंग का कुछ होगा टूल। हमें अगर पार्ट करके आप सोचे इंटरनेट, इसको फोकस कर, ये शकील मुझे लग रहा है गूगल कर रहे हैं। गूगल कर रहे हैं, तभी आपने इसको बुलाया। शकील इस काम पे आता है, कोई कहता है ना अपने मैनेजर से बात करा दे, तो मैं इसका नंबर दे देती हूँ, तो डील कर ले पैसों की है जो भी है। शकील नहीं यार, कॉमन सेंस में। एक आखिरी सवाल, कौन सा परिंदा जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है? कौन सा परिंदा है जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है? ये मुझे आता है। कौन सा परिंदा है जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है? शायद बाज। इससे मिलता जुलता ही नहीं, कौवा नहीं, बाज आता था। अच्छा भला कौवा, पागल हो तुम। कौवा कहते हैं दोस्तों की बात पे यकीन कर लेना चाहिए। कौवा ऐसा हुआ कि हम शकील की बात पे कोई ऐसे उसने बता रहे हो जिस पे तो आप कहें कि नहीं तुम झूठ कह रहे हो, मैं कैसे मान? जैसे अभी उन्होंने बताया जवाब सही है, लेकिन आप मान। कभी ऐसा होता है कि ना हम कुछ लोग मैनिपुलेट करने वाले होते हैं। हमारी एक म्यूचुअल दोस्त थी, उससे मेरे से उधारे पैसे लिए, ठीक है, और हुआ क्या, बड़ा मजे का सीन है। अब ना मैंने उसको पैसे दे दिए, वो मेरे से पहले इसकी दोस्त थी, ठीक है, मेरी बाद में बनी, और उसने पैसे मेरे से मांगे। मैंने कहा यार अब मांगे हैं तो दे देती हूँ, मैंने दे दिए। उसका जो वादा था ना जिस डेट का, वो एंकर है जिसकी बात कर रही हूँ, तो मैंने उस डेट के भी काफी दिन बाद उसको एक रिमाइंडर का मैसेज दिया कि अब मेरे पैसे ना इस तरह। उसने बोला ओके, उसके पास नहीं थे। उसने क्या हरकत की, हम दोनों की खराब भी करना चाह रही थी। उसने इसको कहा कि ना आपकी दोस्त को जरूरत है पैसों की, तो तुम मुझे दे दो, मैं उसको देती हूँ, उसकी जरूरत पूरी हो जाए। इससे मुझे कहा मलिक साहब आपको पैसे चाहिए थे तो मेरे से मांग लेते, ऐसे अच्छा नहीं लगता आप उस लड़की से पैसे मांग रहे। मैंने कहा कौन सी लड़की? उसने कहा इस तरह से। मैंने कहा यार मैं अपने पैसे भी ना मांगू, ये देखो चैट मैंने उसको पैसे भेजे हुए हैं। तो ये बड़ा मजे का, हमने आज तक पूछा नहीं उसको। इस तरह के वाकयात पेश आते रहे। अच्छा, कोई ऐसा जो रिमार्केबल मेमोरेबल आपके साथ इंसिडेंट हुआ हो आपकी इस जर्नी के दौरान? कुछ लोग ऐसी बात कर जाते हैं कि वो मजे की लगती है, वो याद रह जाते हैं। जैसे मुझे फर्स्ट इंटरव्यू जो हमारा वायरल हुआ था, बाबा जी ने बोला था जी चाहता है तुझको खरीद लूं मगर जेब कहती है बकवास ना कर। ये तो लाइन मार रहा था सीधा सीधा। वैसे बात सच्ची थी, अब सच्ची हो गई ना। अच्छा, आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश हुआ, इतने पब्लिक में आप खड़ी हैं और आपको किसी ने मतलब तंग करने की कोशिश की हो, और उस तरह का आपके साथ मतलब आपने उस चीज को कैसे हैंडल किया? मेरी ऑडियंस बहुत डिसेंट है, बहुत डिसेंट है। वो कभी आप मेरी किसी भी पोस्ट की चैलेंज है, किसी भी पोस्ट को खोल के देख ले, एक कमेंट भी गंदा नहीं होएगा। बस सेकंड लास्ट सवाल का जवाब अगर आप देना चाहें, प्रपोजल्स के बारे में क्या ख्याल है? बहुत सारे आते हैं, लेकिन अब पकड़ में आने वाली हूँ मैं, देखें जल्दी जिसके नसीब फूटेंगे।
अच्छा लगता है आपको जो भी होगा उसके नसीब फूटेंगे? नहीं, वो आई डोंट थिंक सो, वो तो आपकी स्माइल ही देखता रह जाएगा। खाना बनाना भी आता है मुझे, रिश्ता दस्तयाब है, खाना बनाना भी आता है, शक्ल भी बहुत प्यारी है। बनाऊंगी, कम बनाऊंगी। यार अच्छी हूँ मैं, बस ये कभी कभी चीजों पे थोड़ा सा नेगेटिव हो जाती है, अदरवाइज अच्छी हूँ। अच्छी हैं, वाकई बहुत अच्छी हैं। अगर आखिरी पैगाम अपनी ऑडियंस को क्या देना चाहिए? ये कह रहे हैं जियो और जीने दो। उसकी तरफ से मैसेज था जियो और जीने दो। मेरी तरफ से ये था कि यार नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, किसी से जल के आपने राख ही होना, ना हो, खुश रहो और खुश रहें और खुशियां भी कह रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।